चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर में सब कुछ भगवान भरोसे, प्रशासन भगवान भरोसे, शहर की सांसद भगवान भरोसे, शहर की जनता भगवान भरोसे, शहर के वो बच्चे जो देश के अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन में फंस चुके हैं वो भी भगवान भरोसे। इन बच्चों को अन्य शहरों से लाने के लिए पास बनवाने का काम ऑनलाइन भगवान भरोसे। कार्यालयों में बैठकर अधिकारियों की ओर से मजबूर हो चुके लोगों को मदद करने का भी काम भगवान भरोसे। सांसद किरण खेर का कार्यालय भगवान भरोसे। तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है तो भाजपा के बड़े नेता सतेंद्र सिंह को मसीहा के रूप में निकलना ही पड़ेगा। उस पर भी भाजपा के नेता और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को भी बोलना ही पड़ेगा। पूरे तंत्र को झकझोर कर जगाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को भी सड़क पर उतरना ही होगा। आप पूरी रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो शहर की सांसद की कार्यशैली, प्रशासन पर उठ रहे सवाल पर आप भी हैरान हो जाएंगे। भाजपा के बड़े नेता सतेंद्र सिंह की ओर से उठाई गई आवाज ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि सांसद किरण खेर की कार्यशैली पर भी एक तरह से हमला ही बोल दिया है। यहाँ यह भी बता दें, यदि प्रशासन अपनी जगह ठीक होता या सांसद खेर काम कर रही होती तो भला किसी को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती, वह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिसकी सरकार केंद्र से लेकर शहर तक है। सबसे पहले आक्रामक भाजपा नेता सतेंद्र सिंह को सुने, क्योंकि शहर के कई बच्चे देश के अन्य राज्यों में फंसे हैं। उस पर प्रशासन सुस्त है और जनप्रतिनिधि गहरी निद्रा में। चंडीगढ़ के अपने बच्चे कुछ शहरों में फंसे हुए हैं। वो वहाँ जा तो नौकरियाँ कर रहे हैं, जो वहाँ पर जा पर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। उनके पेरेंट्स बहुत तंग हो रहे हैं। उस बाबत मैंने आज प्रशासक को चिट्ठी लिखी है और ये कहा भी उनको लाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 महीने हो गए हैं, उनको अभी तक लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। प्रशासन ने अभी तक उनके बारे में सोचा तक नहीं है। और आज मैं सत्यपाल जैन जी का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने उस मेरे जो चिट्ठी को थी वो प्रशासन से उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया और बात की है। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के बच्चे बहुत जल्दी आएंगे। वहीं सतेंद्र सिंह की इस आवाज को बुलंद करते हुए भाजपा के पूर्व सांसद सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने भी ट्वीट कर प्रशासक के सलाहकार और डीसी से कहा है कि पॉलिसी बनाकर अन्य राज्यों में फंसे चंडीगढ़ निवासियों को शहर लेकर के आए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा को सुने, जिन्होंने आज सांसद किरण खेर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। गाँव जाने वाले मजदूरों की पिटाई के मुद्दे पर भी उन्होंने हमला बोला और जाँच की मांग की है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का राज, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, केंद्र में इनकी सरकार, उसके बावजूद कल श्रमिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ चंडीगढ़ में, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनको पीटा गया और जिस तरह से वो रो रहे थे, उनको पहले मैसेज देकर बुलवाया जाता है, उसके बाद उनकी पिटाई करवाई जाती है। अरुण सूद जी क्या इस बात का जवाब देंगे आप आज कि आपकी वजह से, क्योंकि आपने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि इनको नहीं जाने देना चाहिए प्रशासन को, आप उनको कहते रहे कि आप रुक जाइए, उसके बाद आपका दोहरा चेहरा ये नज़र आया कि स्टेशन पे उनको बाय बाय करने के लिए जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी की कैसा चाल चरित्र और चेहरा है। मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप उनको भेजना चाहते हैं या उन्हें लाठियाँ से पिटवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद ने कल एक बहुत बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने चेतावनी तक दे डाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अपने प्रशासन को और लोगों को कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम किसी भी बात के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आपके ही लोग आज आपको ही क्रिटिसाइज करने पे लगे हैं, कोई तो इसके पीछे कारण होगा। आपने क्या किया? जो लोग बाहर फंसे हुए हैं हमारे चंडीगढ़ के, उसके लिए क्या आपने कभी आवाज़ उठाई किरण खेर जी? क्या अरुण सूद आपने कभी आवाज़ उठाई? जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको चंडीगढ़ लाने के लिए उनके पासेस का कोई अरेंजमेंट कराया? केंद्र में आपकी सरकार है, कम से कम कितने प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप करवा सकते थे ये सब। लेकिन आपकी नीयत और नीति में बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो कल लाठीचार्ज है उसकी इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके किसके इशारे पे वो लाठीचार्ज हुआ, कि क्यों हुआ। और उसके बाद जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आज उठा रहे हैं वो का अपनी ही सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सिर्फ भगोड़ों को, रिश्वतखोरों को और जाली पास कर इशू करने वालों को बचाने पे लगे हुए हैं।
प्रदीप छाबड़ा के आरोप पर भाजपा प्रवक्ता कैलाश जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस अध्यक्ष अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है। जैन ने कांग्रेस को सलाह दी है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए काम करना चाहिए। अब आप सांसद किरण खेर को भी सुने, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो जारी कर कहा था कि वह शहर के लिए लगातार काम कर रही है। इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सांसद कितना और किस प्रकार से काम कर रही है। ये देखिए, ये मेरा घर है 7 सेक्टर में, चंडीगढ़ में। यहाँ बैठी हूँ मैं, सारे काम मैं फोन पे कर रही हूँ, हर इंसान को मैं मिल रही हूँ। सुबह से 3 ट्वीट्स लगा दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने बकवास करते हुए मेरे बारे में। आप लोग 2 इलेक्शन हार चुके हैं यहाँ पर, फिर भी आप बाज नहीं आए। जब ट्वीट करने का समय था तब तो कुछ ट्वीट करने को था नहीं, और अभी भी कुछ नहीं है, फिर भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। धोखेबाज है सांसद, यहाँ पर है नहीं सांसद, बाहर क्यों नहीं जा रही सांसद। क्या चाहते हैं आप कि इलेक्शन में तो आप मुझे हरा नहीं पाते, कोरोना हो जाए तो मर जाए अगला तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप समझते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं मेरे को कि बाहर नहीं दिखाई दे रही। आपके घर के कितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं? आपकी मदर्स बाहर जा रही, आपकी वाइफ्स बाहर जा रही हैं, आप भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और सिर्फ दिखावे के लिए, दिखाने का क्या मतलब है? मुझे तो बंसल साहब भी कहीं नहीं दिखाई दिए। मतलब ऐसे ही खामखा, जिस आदमी ने कभी किचन में चाय नहीं बनाई, वो बड़ी सी कड़छियां लेकर, मास्क लगाकर कड़छी हिला रहा है। मानने वाली बात है। सफेद कुर्ता चमक रहा है, जहां पर बेचारे गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। आप लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर। किसी को जरूरत है, कोई भूखे हैं, कम से कम उनकी इज्जत रखिए। सिर्फ उनके साथ सेल्फी फोटो खिंचाकर आप अपने अपने फेसबुक पर लगा रहे हैं। ये क्या शोभा देता है? इतना कठिन समय है, इस समय पर हमको ये राजनीति नहीं करनी है। हमें एक्चुअली लोगों के लिए काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के बीच में जाकर खड़े होना है, बिल्कुल नहीं खड़े होना है। ना आपको खड़े होना है, ना मेरे को खड़े होना है, ना ही जनता को बाहर आना है। सबको अपने अपने घर में सुरक्षित बैठना है। वहां पर हमारे सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हाथ दिखा रही हो। क्या जोक है ये? क्या सफाई कर्मचारियों को अपना काम नहीं आता? आप अभी तक कितनी बार सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर दिखाते रहे हैं उनको कि उनको काम कैसे करना है? हद है। ये सारी नाटकबाजी जो आप कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छा तो आप लोग बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में होते। ये खत्म हो जाने दीजिए कोरोना वायरस, उसके बाद मैं खुद आपको बॉम्बे ले जाऊंगी और वहां पर आपको एक्टिंग के जॉब्स दिलवा दूंगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिवाय एक्टिंग के और कुछ होता नहीं राजनीति में। आप हमेशा एक्टिंग करते हैं, भले वो कोई कॉरपोरेशन का मामला हो या कोई सीरियस बात हो जैसे कि कोरोना वायरस, जिसके लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। हाँ, गवर्नर साहब गए होंगे बाहर, हाँ परिडा साहब गए होंगे, जरूर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पीछे पीछे बाहर चली जाऊं। कितनी बार बोल चुकी हूं कि 60 से ऊपर मेरी उम्र है, मुझे डायबिटीज है और मुझे मना किया गया है बाहर जाने से। तो आप लोग बार बार इस बात को लेकर प्रोवोक क्यों करते हैं? क्या मैं यहाँ पर आपको ये साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ? आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं होती बॉम्बे में, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ है। आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैं। मैं यहाँ पर 7 सेक्टर में अकेली हूँ। और कैसे जा सकती थी मैं बॉम्बे? फ्लाइटें तो बंद कर दी गई जैसे ही खत्म हुई हमारी पार्लियामेंट। तो आपको क्या लगता है हनुमान जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा था कि मेरे को बॉम्बे ले जाते? शर्म करिए, ये घटिया राजनीति करनी बंद कीजिए। एंड आई डोंट नो हु इज राइटिंग योर गाइज ट्वीट्स नाउ, बिकॉज ये आपकी लिखी हुई नहीं है। Because I don't think any one of you even probably know what abdicating means. Besides abdicating your responsibilities as good citizens of the city of Chandigarh and staying home and giving positive messages on Facebook. मेरे को अगर काम है हमारे टिन शेड कॉलोनी में, 52 सेक्टर में, कजेड़ी में, बुड़ैल में, हमारे झारखंड के कुछ लोग फंसे थे,
उन लोगों को राशन पहुंचवाया, जिसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगी। जो भी यहाँ पर कोई पुलिस लोग घुस रहे हैं कहीं पे, वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। रोज मनोज जी से और डीजीपी से, अपने डीसी साहब से, एमसी से, सबसे बात करती। तो आपको क्या लगता है और मुझे क्या करना चाहिए? ऑर्डर छांटती फिरूं पूरे शहर में। जो काम करना है वो अगर बॉम्बे में करना है या चंडीगढ़ में करना है, करना तो फोन पर ही है, बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। तो कम से कम ये बात अब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको जवाब मैं दूंगी अगली इलेक्शन के वक्त। पिछली 2 में दे चुकी हूं, अभी तक मजा आया नहीं है आपको, आप फिर कुरेदते हैं। तो अब इस वक्त राजनीति करनी बंद कीजिए। हाथ जोड़कर आपसे मेरी गुजारिश है। और आपने देख लिया ये घर चंडीगढ़ का है, 7 सेक्टर का ये घर है, मैं यहीं पर बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिल लगाइए, और थोड़े विदाउट डूइंग दिस नॉनसेंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर पे आप कुछ और काम सोचिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, लोगों को सहानुभूति दिखा के। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ये आपका ज़मीर बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हैं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।